कहते हैं जब एक सिपाही देश के लिए जान की बाजी लगाता है तो वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं निभाता, वो अपना दिल भी दांव पर लगा देता है। ये कहानी है जॉन केली की, एक ऐसा नेवी सील जिसने अपनी जिंदगी देश की हिफाजत में झोंकी, लेकिन जब उसके अपने ही घर पे वार हुआ तो उसका मिशन बदल गया। अब ये लड़ाई थी बिना पछतावे के। कहानी शुरू होती है सीरिया के एलेप्सो शहर से, जहाँ जॉन केली और उसकी सील टीम को भेजा गया है एक गुप्त ऑपरेशन पे। मिशन था एक CIA एजेंट को आतंकियों से छुड़ाना। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि सामने जो दुश्मन है वो सिर्फ आतंकवादी नहीं बल्कि रूसी इंटेलिजेंस एजेंट्स है। यानी मिशन का असली मकसद कुछ और ही था। ऑपरेशन तो सफल होता है, लेकिन उस दिन शुरू होती है एक खामोश जंग जो जल्द ही जॉन के घर तक पहुंचने वाली है। कुछ महीने बाद जॉन अपने परिवार के साथ शांत जिंदगी जी रहा होता है। उसकी पत्नी पामेला प्रेग्नेंट है। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर सपनों में खोए हैं। लेकिन एक रात दरवाजे पर दस्तक होती है और वो दस्तक मौत लेकर आती है। रात के अंधेरे में कुछ नकाबपोश हथियार बंद लोग उसके घर में घुस जाते हैं और बेरहमी से गोली चलाते हैं। जॉन को भी गोलियां लगती है पर वो बच जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी वो दोनों अब नहीं रहे। उस रात ने जॉन केली को नेवी सील से एक शिकारी बना दिया। अब उसका मिशन बदले का था। जॉन पुलिस और सरकार के पास जाता है पर कोई मदद नहीं करता। कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, कुछ नहीं किया जा सकता। पर जॉन जानता है ये हमला किसी आम गुंडे ने नहीं किया, ये काम किसी बड़े खेल का हिस्सा है। वो खुद ही जांच शुरू करता है, एक एक नाम एक एक सुराग खोजता है। उसे पता चलता है कि ये सारे हमले सीरिया मिशन से जुड़े हैं। उसकी टीम के सभी सदस्य एक एक करके मारे जा चुके हैं। मतलब किसी को सच्चाई छुपानी है। जॉन को अब बस एक ही चीज चाहिए, सच्चाई और बदला। जॉन की चाल अब किसी एजेंसी से कम नहीं। वो अपने ट्रेनिंग, अपने दिमाग और हिम्मत से उन लोगों तक पहुंचने लगता है जो इस खेल में शामिल है। एक एक को पहचानता है और एक एक को खत्म करता है। एक सीन में वो खुलेआम रूसी कौंसल की कार में आग लगा देता है, सिर्फ जानकारी निकालने के लिए। उस पल में जॉन पूरी तरह एक लॉलेस सोल्जर बन चुका है। वो अब कानून से ऊपर और इंसाफ से आगे निकल चुका है। लेकिन जॉन को रोकने के लिए अब खुद CIA और अमेरिकी एजेंसी उसके पीछे है। आखिरकार जॉन को पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे रूस नहीं बल्कि उसके अपने देश के कुछ उच्च अधिकारी हैं। उनका मकसद अमेरिका और रूस के बीच एक नया युद्ध छेड़ना, ताकि उनके बिजनेस और सत्ता को फायदा हो। यानी जॉन और उसकी टीम को बस एक मोहरा बनाया गया था। वो जो सोच रहा था कि दुश्मन बाहर है, असल में वो अंदर ही छुपा हुआ था। इस खुलासे के बाद जॉन तय करता है कि वो सिर्फ बदला नहीं लेगा बल्कि सिस्टम को भी बेनकाब करेगा। जॉन एक आखिरी मिशन प्लान करता है। उसका निशाना है डिफेंस सेक्रेटरी, जो इस साजिश का असली मास्टरमाइंड है। जॉन एक नकली एक्सीडेंट की प्लानिंग करता है जिसमें सेक्रेटरी की मौत हो जाती है, पर सबूत ऐसे छोड़े जाते हैं कि किसी को शक ना हो। फिर वो खुद को मरा हुआ दिखाता है। दुनिया समझती है कि जॉन केली मर गया, पर असल में वो अब जॉन क्लार्क के नाम से एक नए मिशन की तैयारी कर रहा है। कहानी यही इशारा देती है कि आगे आने वाले समय में वो एक गुप्त टीम बनाएगा जो देश के लिए काम करेगी, पर बिना पछतावे के। विदाउट रिमर्स सिर्फ बदले की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दर्द की जो एक सैनिक तब महसूस करता है जब उसका खुद का सिस्टम ही उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। ये कहानी है उस इंसान की जो प्यार खोकर भी इंसाफ की लड़ाई नहीं छोड़ता। और ये याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ झंडे में नहीं होती, कभी कभी वो एक अकेले आदमी की जंग भी होती है। कभी कभी न्याय पाने के लिए इंसान को पछतावे से ऊपर उठना पड़ता है, और जॉन केली ने वही किया बिना पछतावे के। क्योंकि जब सब कुछ खो दिया जाए तो सिर्फ एक चीज बचती है, इंसाफ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।